आज मैंने मन से सुदीप भोला जी ने जिस आत्मा से, जिस मन से, जिस भावना से, जिन आंसुओं के सैलाब से ये गीत लिखा, ये पूरे भारतवर्ष में गाया जाना चाहिए। मेरे से कोई उम्र में छोटा सरदार भी होता है तो मैं मन में मेरे आता है कि मेरा बड़ा भाई खड़ा हुआ है, बड़ा भाई बैठा हुआ है। मैं कविता सुनाता हूँ। स्वागत है। 11 साल से आपकी सरकार है सर। 11 साल में आप सिलेबस नहीं बदल पाए इस देश का। जो कोर्स सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए, जो अध्याय सबसे पहला होना चाहिए, वो अध्याय तक नहीं जोड़ा। और वो अध्याय है इस देश का बंटवारा क्यों हुआ, नहीं बताया। कितने ही अनसंग हीरो हैं, कितनी ही गाथाएं दबी छुपी हैं, हमको क्यों नहीं पढ़ाएंगे। वो इतिहास कड़वा होता है साहब। अरे तो इतिहास क्या ग्लूकोन डी होगा ताकि पिला और गर्व करने लगो, ऐसे बनोगे। गोल्डा मेयर थी इजराइल की, उनने ओलंपिक के खिलाड़ी मार दिए थे, 20 के 20 चुन चुन के मारे। वीडियो फिल्म बनाई, हर फिल्म के पहले सबसे पहले फिल्म चलवा के दिखाई इजराइल वालों को कि जो हमारे एक आदमी को मारेगा दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, उसको ढूंढ के लाएंगे और इतना बुरा मारेंगे कि जिंदगी में देखेगा नहीं किसी यहूदी के खिलाफ। ये डेडिकेशन होना चाहिए। और हमको तो इतिहास नहीं बताया गया। मेरी कविता की महानायिका है 17 साल की बिटिया मान कौर। एक वीडियो देखा था मैंने सिर्फ, उसके बाद सुबह 6 बजे प्रताप जी को फोन करके रोया आधा घंटा। और ये गवाह है, मैं केवल ताली बजवाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आधा घंटा रोया, पूरे दिन में कविता लिखी। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटियां, सबकी आंखों के आंसुओं ने कविता लिखवाई है। 2 बेटियों का पिता हूं, मुझे पता है बेटी क्या होती है। 17 साल की बच्ची। बंटवारा हुआ रावलपिंडी के पास का एक गांव। सुनना, आप मत सिलेबस में पढ़ाइएगा, हम गाएंगे पूरी हिम्मत के साथ गाएंगे। जिंदाबाद। अरे बंटवारा क्यों हुआ, उसके कारण क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग मारे गए, हमको बताया ही नहीं जा रहा है। और जो इतिहास छुपाए जाते हैं वो इतिहास दोहराए जाते हैं। सुनना, रावलपिंडी का गांव सिखों का। बंटवारा हुआ, हमला हुआ तो उनसे कह दिया गया कि तुम्हारी ये बच्ची है, लड़की है, इसको छोड़ जाओ, सब चले जाओगे जिंदा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। कहानी शुरू होती है यहां से। सुन सकते हो तो सुन के दिखाना, मैं अपनी आत्मा निकाल के देके जाता हूं। स्वागत है, स्वागत है। एक बार सारे दोनों हाथ खड़े करो, दोनों मुट्ठियां तानो, एक बार बोल दो भारत माता की। पूरा मन बनाए रखना, मेरा मन मत तोड़ना। और देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पे तालियां बजाने का मन नहीं करता था, लेकिन मैं अपनी कविता के विषय के समर्थन में एक महानायिका के लिए कविता लिख रहा हूं। इसलिए समर्थन, ताली का मतलब ये नहीं कि आपको आनंद आ रहा है। कविता का ताली का मतलब ये होता है कि हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं, पूरी ताकत से कर रहे हैं। सुनिएगा, मैं आपके स्वागत है, चरणों में सुन। एक बार जोरदार तालियां। छले हैं जाने कितनी बार, छले हैं जाने कितनी बार, जले हैं सदियों से घर द्वार, हुए हैं कितने नरसंहार, सहे हैं कितने अत्याचार। इतिहासों में दबी हुई है कुछ अनकही कथाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या क्या याद दिलाएं। लुटा मां बहनों का सिंदूर, आस्थाएं थी चकनाचूर, किसी को किया गया मजबूर, किसी ने किया नहीं मंजूर। बंटवारे की क्या कीमत दी, भूले नहीं भुलाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, हुए हैं कितने अत्याचार। यहाँ खूब लोग, मुझे सुनने वाले कुछ लोग बैठे होंगे, ये कविता कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल भूमि पूजन कर रहा हूं भगत सिंह जी के गांव से। हुए हैं कितने अत्याचार, लुटा मां बहनों का सिंदूर, आस्थाएं थी चकनाचूर, किसी को किया गया मजबूर, किसी ने किया नहीं मंजूर।
बंटवारे की क्या कीमत दी, भूले नहीं भुलाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, हुए हैं कितने अत्याचार। सुनना, स्वागत। सुनो सुनो यदि सुन सकते हो बंटवारे का किस्सा, 2 दिन पहले ही था जो अपने भारत का हिस्सा। एक गांव रावलपिंडी का बस्ती थी सिखों की, सदियों से ना मिटी अरे वो हस्ती थी सिखों की। बंटवारे की आग लगी तो उस बस्ती तक आई, नफरत की चिंगारी ने असमत से प्यास बुझाई। मीनारे ऐलान कर रही थी सब अपना त्यागो, बहन बेटियां दौलत छोड़ो और यहां से भागो। सुनकर वो ऐलान चल पड़े कुछ वहशी मंसूबे, घर घर मोहलत बांट रहे थे, नफरत में थे डूबे। वहां जो रहते थे सरदार, वहां जो रहते थे सरदार, वो हंसते गाते थे परिवार, पलायन को ना थे तैयार, निशाने पर थे अब की बार। 2 विकल्प थे, या तो माने या फिर मारे जाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं। जिंदाबाद, शानदार। देखो मैं पूरे हिम्मत से सुना रहा हूँ, पूरी ताकत से, कम से कम सुनो। वाह 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 वाह। मैं वो काम कर रहा हूँ जो सरकारों को करना चाहिए। सुनना, हुए हैं कितने अत्याचार। ये बच्ची सौंप जाओ, 17 साल की बिटिया, पिता से कह दिया गया, नहीं तो सब कटोगे। गिद्धों के मंसूबे घर के मुखिया भांप चुके थे, जाहिर तो ना किया मगर भीतर तक कांप चुके थे। बोले अब तैयार करो सरदारों अपना जत्था, आंगन में माँ बहन बेटियां सबको करो इकट्ठा। पंच ककार धार लो, गुरु की वाणी मांग रही है, गुरु की तेग हमारी फिर कुर्बानी मांग रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे उठाओ तालियां जरा यार, हम अपना इतिहास गा रहे हैं। जिंदाबाद। गुरु की तेग हमारी फिर कुर्बानी मांग रही है। इत्थे आ सोनी बेटी मान। मेरी नायिका आ गई, देखना, महानायिका आ गई हमारी। स्वागत। इत्थे आ सोनी बेटी मान, मिटे ना चेहरे की मुस्कान। इत्थे आ सोनी बेटी मान, मिटे ना चेहरे की मुस्कान। तुझे अब देना है बलिदान, पंच प्यारों की रख दे शान। शीश दान जो हुए कभी वो, शीश दान जो हुए कभी वो, शीश नहीं झुक पाए, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं। पूरा सदन हाथ खड़े करे, एक बार जोरदार तालियां। स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। बैठिए बैठिए, स्वागत है। मैं कसम खाता हूं ग्रंथी साहब, आपके चरणों के कसम खाता हूं, बहुत मन से सुनाऊंगा आपको। बिठाया है मैंने, जबरदस्ती रोका है कि सुन के जाना। सुनना, तुझे अब देना है बलिदान, पंच प्यारों की रख दे शान। शीश दान जो हुए कभी वो, शीश नहीं झुक पाए, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं। हुए हैं कितने अत्याचार, उसको क्या परवाह मिले ना इतिहासों में। सुनना, मैंने कहा ना, मत पढ़ाओ आप, हम गाएंगे। और बलिदान के लिए उठा हुआ पहला कदम, बलिदान के लिए उठता हुआ पहला शीश कहां जाके झुकता है ये बताता हूं। अगर सही जगह झुके वो शीश, इस सदन का वातावरण बदल देना। थोड़ी देर समझ लेना, हम गुरुद्वारे में खड़े हुए हैं। सुनना, तुम्हें हम क्या बतलाएं,
उसको क्या परवाह मिले ना इतिहासों में लेखे, जिस उसको क्या परवाह इतिहासों में लेखे, उसको क्या परवाह मिले ना इतिहासों में लेखे, जिसका हो मजबूत इरादा वो मुड़ कर क्या देखे। ऐसे चली मान फिर अपना बलिदानी प्रण लेके, ऐसे चली मान फिर अपना बलिदानी, और देखना कहाँ झुकी, ऐसे चली मान फिर अपना बलिदानी प्रण लेके, जैसे हो गुरु ग्रंथ साहिब पर अपना मत्था टेके। जैसे हो गुरु ग्रंथ साहिब पर अपना मत्था टेके। वो बिटिया रानी थी छोटी 17 साल की, वो बिटिया रानी थी छोटी, थी उसकी मोटी सी चोटी, वो बिटिया रानी थी छोटी, थी उसकी मोटी सी चोटी, केश से हार गई तलवार, विफल हो गया था पहला वार। शीश से हार गई तलवार, विफल हो गया था पहला वार, शायद कुछ पल और बची थी जीवन की आशाएं। तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, हुए हैं कितने अत्याचार। पहला बार पिता ने अपनी, मैं तो 2 बेटियों का पिता हूं साहब, ये सब हैं, बेटी को खरोंच भी आ जाए तो ये दिल फट जाता है। दुनिया की सारी संपत्ति लुटा के बेटी के लिए खड़ा हो जाएगा बाप। कल्पना कीजिए जो उसकी आबरू बचाने के लिए शीश काट रहा हो। सुनना, पिता का संकल्प और कश्मकश देखना। कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा। भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, बलराज साहनी जी के भाई तमस। उसमें दृश्य बहुत थोड़ी देर के लिए आया और खत्म हो गया। सुनना, पिता कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा, कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा, नोच नोच कर खा जाएंगे वो कलियों को कच्चा। किसी हरम में जीने से अच्छा है वो मर जाए, किसी हरम में जीने से अच्छा है वो मर जाए। और बेटी भी ना हटी खड़ी थी अपना शीश नवाए। प्राण का मोह नहीं था लेश, प्राण का मोह नहीं था लेश, पिता को दिया मुखर संदेश। प्राण का मोह नहीं, अब तक ताली नहीं मांगी, अब मांगता हूं इतनी बजाना कि जहां कहीं हो सकता है वो मेरी दादी पर दादी, नानी पर नानी होती। आज जहां स्वर्ग में बैठी होंगी वहां तक पहुंचाना आवाज को। तुम्हें हम क्या बतलाएं, कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा, नोच नोच कर खा जाएंगे वो कलियों को कच्चा। किसी हरम में जीने से अच्छा है वो मर जाए। और बेटी भी ना हटी खड़ी थी अपना शीश नवाए। प्राण का मोह नहीं था लेश, पिता को दिया मुखर संदेश। प्राण का मोह नहीं था लेश, पिता को दिया मुखर संदेश। फिर उसने आगे करके केश दोबारा गर्दन कर दी पेश। ये परंपरा कौन गाएगा? हम गाएंगे। फिर उसने आगे करके केश दोबारा गर्दन कर दी पेश। स्वाभिमान से कहा पिताजी अपना धर्म निभाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, हुए हैं कितने अत्याचार। डियर मैडम, आपकी आंखों में आंसू हैं। आपने अपने पिता का कितना गौरव बढ़ाया होगा जब आप एसडीएम बनी होंगी। जब कोई बेटी अच्छा काम है, तो बेटी का पिता हूं तो मुझे पता है, जब कोई बिटिया अच्छा काम करती है तो बाप एक ही आशीर्वाद देता है, सिर्फ एक आशीर्वाद, जीती रहे बेटा,
मेरी उम्र तुझे लग जाए। उस पिता का सोचो जिसको उस शीश को ही अलग करना है, जिसको वो आशीष देना चाहता है। तुम्हें हम क्या, अब सुनते रहना, कोई हिलना मत। तुम्हें क्या क्या बतलाएं, जिंदी रे पुत्र कहने की हिम्मत ना हो पाई। जिंदी रे पुत्र कहने की हिम्मत ना हो पाई। बूढ़े हाथों ने पूरी शक्ति से खड़ग चलाई। लाखों बलिदानों की गाथाएं तुझ पर बलिहारी। धन्य धन्य भारत की बेटी, हम तेरे आभारी। फिर गुरुओं की चिड़िया बाजों से ना बाजी, अब उठाना हाथ कि फिर गुरुओं की चिड़िया बाजों से ना बाजी हारी। अरे जान भले ना बची मगर तू बचा गई सरदारी। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरुओं की चिड़िया बाजों से ना बाजी हारी। अरे जान भले ना बची मगर तू बचा गई सरदारी। वाह। चढ़ गई फिर गुरुओं की तेग, भगत का बढ़ा रक्त का वेग। चढ़ गई फिर गुरुओं की तेग, भगत का बढ़ा रक्त का वेग। धधक उठी जौहर की आग, ये बोला जलियांवाला बाग। मान तेरे एहसान की कीमत, मान तेरे बलिदान की कीमत, कैसे आज चुकाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं। तुम्हें क्या क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या क्या याद दिलाएं। जिन बेटियों ने हरमों में जाना कबूल नहीं किया, बहुत करीने से कपूरों की कोख से तैमूर पैदा हो रहे हैं साहब। जिन बेटियों ने हरम कबूल नहीं किए, कहां गईं, दृश्य बन जाए तो देखना। ये रीलों पे ठुमके लगाने वाली अपने बहुत औरतें, बहुत लड़के, बहुत से छपरी देखे होंगे, लेकिन शीश दान देने वाली एक अनसंग हीरो के लिए कविता लिखी है। सुनना, कहां गई बेटियां। स्वागत है। तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, हुए हैं कितने अत्याचार। एक सिंगनी पुनः स्वर्ग की सीढ़ी अभी चढ़ी थी। एक सिंगनी पुनः स्वर्ग की सीढ़ी अभी चढ़ी थी। हाड़ा रानी भाल थाल में अपना लिए खड़ी थी। झांसी की रानी ने उस पर स्वयं पुष्प बरसाए। झांसी की रानी ने उस पर स्वयं पुष्प बरसाए। रानी पद्मावती उसे स्वागत के तिलक लगाए। एक दृश्य को देख मगर सारे स्तब्ध खड़े थे। एक दृश्य को देख मगर सारे स्तब्ध खड़े थे। मान मुस्कुरा रही थी और कान्हा ने ही शब्द खड़े थे। कान्हा ने ही शब्द खड़े थे। कान्हा ने ही शब्द खड़े। मगर अगले पल हुआ कमाल। मगर अगले पल एक और खड़े हुए थे वहीं। मगर अगले पल हुआ कमाल, गूंज उठा सत श्री अकाल। मगर अगले पल हुआ कमाल, गूंज उठा सत श्री अकाल। देख कर गुरु हो गए निहाल। देख कर गुरु हो गए निहाल। आई है चिड़िया काट के जाल। एक सुता दशमेश पिता का यूं भी मान बढ़ाए। तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं। हुए हैं कितने अत्याचार, हुए हैं कितने नरसंहार। बहुत धन्यवाद। जो हिंदी वाचन परंपरा में इतना बड़ा काम करी। आज मैंने मन से सुदीप भोला जी ने जिस आत्मा से, जिस मन से, जिस भावना से, जिन आंसुओं के सैलाब से ये गीत लिखा, ये पूरे भारतवर्ष में गाया जाना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान में गाया जाना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान में इस हकीकत को बयां करना चाहिए।